अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ठीक वह कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत छोटी सी कहानी। आदमी आकर बोला कि मियाँ साहब आम आए। बोले मुझे क्या, आपके ही आए हैं तो तुझे क्या, तुझे क्या मतलब है। हम झुठला नहीं सकते सच्चाई को। आखिर अपना अपना पराया पराया, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। मैं वर्षा, खूब घनघोर वर्षा हुई, पानी बहा, गड्ढों ने पानी को रोका, छोटी छोटी तलाइयों ने पानी को रोका, तालाबों ने पानी को रोका, फिर भी पानी, अपार पानी, जितना चाहा उतना रोका और बाकी को धक्का दिया, निकाल दिया। पानी बेचारा घूमता रहा घूमता रहा। नदियों ने भी स्थान दिया, नदियों ने भी लिया, पर उन्होंने भी शरण नहीं दी। आखिर बहते बहते समुद्र के पास पहुंचा। तब पानी को अनुभव हुआ कि जिसको जितनी जरूरत उतना लिया। आखिर सबने धर्म धक्का दिया। क्यों? कि अपना अपना पराया पराया। अंतिम सच्चाई है कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। समुद्र पानी के लिए अपना है, समुद्र से पानी निकला और वापस समुद्र में चला गया। समुद्र शरण न दे तो और कौन शरण दे सकता है। किंतु ये सारे गड्ढे, ये तलाइयां, सरोवर, ये सारे पराये थे। जितनी जरूरत थी उतना स्थान दिया और जरूरत पूरी हुई निकाल दिया। हम अकेलेपन की इस सच्चाई को न भूलें। चाहे कटु हो अव्यावहारिक हो, जो इस सत्य को समझ लेता है वे व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो सकता है, शांति को उपलब्ध हो सकता है और दुखों से बच सकता है। एक बहुत बड़ा सूत्र है मनोबल को बढ़ाने का, एकला चलो रे, एकला चलो। मैं ये नहीं कहता कि भीड़ के साथ मत चलो, चलना पड़ता है, चलना होगा। हम कभी भीड़ को नहीं छोड़ सकते, समाज को नहीं छोड़ सकते, संबंधों को सर्वथा नहीं तोड़ सकते। जब तक जीवन की यात्रा है, शरीर है, तब तक संबंधों को नहीं तोड़ सकते। किंतु जहां से हमारी साधना प्रारंभ होती है, पहला बिंदु है संयोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो। कोई भिक्षु बना, साधना के लिए चला, अनगार बना, घर को छोड़ा जिसने, उसके लिए पहली बात यह होगी संयोगा विप्पमुक्कस्य, संयोग से मुक्त हो गया, संबंधों से मुक्त, सारे संबंधों से मुक्त हो गया। न माता न पिता। क्या मुनि के माँ होती है? क्या मुनि के पिता होता है? न कोई माता और न कोई पिता, न कोई भाई। सारे संबंध छूट गए। भीतर के संबंध भी छूटने हैं तो बाहर के सारे संबंध छूट गए। कहना भी होता है, पहचान भी करानी होती है पुरानी स्मृति के कारण, तो कहना होता है मेरी संसार पक्षिया माता, यानी वर्तमान की नहीं, संसार पक्षिया। मैं जब संसार में था तब ये मेरी माता थी। अतीत में बदल गया, जीते जी जन्म भी बदल गया। तो साधना का अपना जन्म होता है, साधना की अपनी मृत्यु होती है। जो व्यक्ति साधना के लिए चलता है उसका जन्म भी नया हो जाता है। मैं नहीं कहता कि शिविर की साधना करने वाले भी इस भाषा को दोहराएंगे कि मेरी संसार पक्षिया माता और मेरी संसार पक्षिया पत्नी। ये बात तो मैं आपको नहीं कहता, ये परामर्श तो आपको नहीं देता। किंतु
ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जब आपने ध्यान का प्रयोग शुरू किया है, ध्यान का अभ्यास शुरू किया है, तो कम से कम इतनी सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि जिन संबंधों को एक वास्तविक मानकर चलते रहे हैं, उन संबंधों के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाए, इतना परिवर्तन आए कि संबंध संबंध होता है और सत्य सत्य होता है। सत्य को संबंध न माने और संबंध को सत्य न माने। संबंध की सच्चाई व्यवहार की सच्चाई होती है और सत्य वह वास्तविक और स्वाभाविक होता है। एकांतवास की इतनी हमारी दृष्टि विकसित हो जाती है तो मुझे लगता है कि जीवन में आने वाली सर्दी और गर्मी, अनुकूलता और प्रतिकूलता, प्रियता और अप्रियता, इन सारी परिस्थितियों को झेलने की हमारी क्षमता बढ़ती है, क्षमता विकसित होती है और उसके परिपार्श्व में हम हजारों हजारों मानसिक समस्याओं, उलझनों और दुखों से अपने आप को स्वयं मुक्त रख सकते।